बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क़ौसुल अंबिया के तीसरे बाब के पहले हिस्से में आपसे तज़किरा हुआ था हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में। आज दूसरे हिस्से में आपसे तज़किरा होगा दुनिया में बुत परस्ती के आगाज़ के हवाले से और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की अपनी कौम को दावत के हवाले से। जैसे कि पहले आपसे तज़किरा हो चुका है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान 10 कर्न थे, यानी कि 1000 साल। उन 10 कर्नों के दरमियान कुछ लोग थे जो कि बहुत नेक थे। इन नेक लोगों के बाद कुछ वाक़यात ऐसे रुनमा हुए कि लोग बुत परस्ती का शिकार हो गए। जैसा कि कुरान मजीद की सूरह नूह की आयत नंबर 23 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और कहने लगे कि अपने माबूदों को हरगिज़ न छोड़ना, और वद्दा और सवा और यगूस और यऊक और नसर को कभी भी तर्क न करना। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नूह अलैहिस्सलाम के कौम के कुछ नेक लोग थे। जब वो फौत हो गए तो शैतान ने उनकी कौम के दिलों में यह बात डाली कि तुम उनकी याद में एक बुत बनाओ और फिर उनको उन्हीं जगह पे रख दो जहाँ वो बैठा करते थे, और उनका वही नाम रख दो जो उनका नाम था। चुनांचे उनकी कौम ने ऐसा ही किया। बहरहाल उस वक्त उनकी इबादत तो नहीं हुई। जब वो लोग भी फौत हो गए और इल्म मिट गया तो उसके बाद उन बुतों की इबादत शुरू हुई, उनकी पूजा शुरू हुई, और वही बुत बाद में अरब में पूजे गए। इनमें से एक नाम आता है वद्दा का। जब वो फौत हो गए तो लोग बाबुल में उनकी कब्र के पास बैठने लगे। एक रोज़ शैतान उनके पास इंसानी शक्ल में आया और कहने लगा कि मैं देखता हूँ कि तुम बहुत ही अफसोस करते हो, बहुत ही दुख है, बहुत ही रंज में हो, क्या मैं इनका बुत ना बना दूँ ताकि वो तुम्हारे सामने रहें? चुनांचे लोगों ने कहा कि बना दीजिए। तो शैतान ने ऐसे ही किया, बना दिया। लोग उन बुतों से बातें करने लगे। तो शैतान ने सब देखा और कहा कि क्या मैं ऐसा ना कर दूँ कि तुम्हारे घरों भी एक एक बुत रख दूँ? तो लोगों ने कहा क्यों नहीं। तो ऐसा ही हुआ, और इस तरह वद्दा पहली मखलूक थी जिनकी बुत परस्ती और जिनके आगे लोगों ने इबादत शुरू की। जब ज़मीन में खराबी फैल गई और बुत परस्ती को बाआम हो गई तो अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को इनकी तरफ भेजा। चुनांचे आप अलैहिस्सलाम पहले नबी हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने ज़मीन वालों की तरफ भेजा। आप अलैहिस्सलाम ने लोगों को वहदहू ला शरीक की तरफ दावत दी, अल्लाह की तरफ दावत दी, अल्लाह की वहदानियत का इकरार कराया और अल्लाह ही की तरफ उन्हें बुलाया। कुरान मजीद की सूरह आराफ की आयत नंबर 59 से 62 तक अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, हम आपको वाज़ेह गुमराही में देखते हैं, ऐ कौम मुझ में किसी तरह की गुमराही नहीं, बल्कि मैं परवरदिगार आलम का पैगंबर हूँ। मैं तुम्हें अपने परवरदिगार के पैगाम पहुँचाता हूँ और तुम्हारी खैर ख्वाही करता हूँ, और मुझको अल्लाह की तरफ से ऐसी बातें मालूम हैं जिनसे तुम बेखबर हो। इसके जवाब में लोगों ने कहा, जिसके बारे में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं सूरत अश-शुआरा की आयत नंबर 111 से 115 में, क्या हम तुमको मान लें हालांकि तुम्हारे पैरोकार तो जलील लोग हैं? नूह ने कहा, मुझे क्या मालूम कि वो क्या करते हैं, उनका हिसाब मेरे परवरदिगार के ज़िम्मे है। काश तुम समझो, और मैं मोमिनीन को निकाल देने वाला नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ खोल खोल कर नसीहत करने वाला हूँ। इसी तरह जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने कौम को हक़ की तरफ दावत दी तो बड़े ही मुखलिसाना और मुशफ़िकाना और सब्र और हौसले से अपनी कौम को अल्लाह के ताला की तरफ बुलाया। जैसा कि कुरान मजीद में सूरह हूद की आयत नंबर 28 के अंदर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरी कौम देखो, तो अगर मैं अपने रब की तरफ से दलील रोशन रखता हूँ और उसने मुझे अपने हाथ से रहमत बख्शी हो जिसकी हकीकत तुमसे पोशीदा रखी गई है, तो क्या हम उसको मानने के लिए तुम्हें मजबूर कर सकते हैं जबकि तुम उससे नाखुश हो रहे हो? अल्लाह ताला ने जब भी किसी नबी या रसूल को किसी कौम की तरफ भेजा है तो साथ ये कहा है कि जब भी वो उन्हें हक़ की तरफ बुलाएं तो अपना लहजा नर्म रखें। जैसा कि
حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے جب فرعون کی اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی تو اس کے حوالے سے قرآن مجید میں جو ارشاد ہمارے سامنے آتا ہے، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اس سے نرمی سے بات کرنا، شاید وہ غور کرے یا ڈر جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے حصے میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہیں اور آپ ہمیشہ خوش اور آباد رہیں۔